दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों ये मैंने कॉम्बो प्रोजेक्ट मंगवाया है ऑनलाइन से 280 रुपीज़ का, जिसमें 5 बैटरी 9 वोल्ट की और फ़ैन है और इसके अंदर कुछ लाइट्स हैं, 20 एलईडी लाइट्स हैं और इसके अंदर 5 इसके स्विच हैं ऑन ऑफ, और 5 ही इसके अंदर टर्मिनल हैं 9 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव, जिससे आप मोटर चला सकते हो, और 5 ही मोटर हैं। इनको जब मैंने चेक करा तो इनमें 9 वोल्ट की 3 बैटरी इसमें ख़राब निकली हैं, 2 बैटरी सही हैं। अब मैं बाकी की आपको 2 बैटरी इंस्टॉल करके सारा स्विच में कैसे वायरिंग करनी है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, मैं आपको सारा समझाता हूँ। इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ऑनलाइन से सामान मंगवाने से ये नुकसान होता है कि ज़्यादातर चीज़ें ख़राब निकलती हैं और इसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है और ये वारंटी में भी नहीं है और ये वापस भी नहीं होगा। तो कोशिश आप ज़्यादातर यही करें कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही सामान ख़रीद लें। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपको सामान सारा ओके मिलेगा। दोस्तों कभी भी आपने किसी भी मोटर के कनेक्शन करने हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये मोटर है, इसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगा देंगे तो फ़ैन रिवर्स उल्टा घूमेगा, क्योंकि हमें फ़ैन को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसे इस मोटर में ये वाला फर्स्ट वाला पॉजिटिव कनेक्शन है, ये नेगेटिव है, और मैं इनको उल्टा लगा दूंगा तो फ़ैन उल्टा रिवर्स में घूमेगा, जिससे हवा नहीं आएगी। और स्विच में जो स्विच होता है उसके अंदर भी कनेक्शन करने में लोग मोस्टली गलती कर देते हैं। जो सप्लाई कनेक्शन होता है, जैसे बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव इस पर फर्स्ट में ऊपर में आएगा, और जो नीचे वाला कनेक्शन है जो ऑफ़ वाला जाएगा उधर फ़ैन की मोटर की तरफ। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। अभी मैं आपको वायरिंग करके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। दोस्तों आप जब भी सोल्डरिंग करते हैं सबसे विशेष ध्यान ये रखना है, जैसे अभी इस पे आपने सोल्डरिंग करनी है पत्तियों पे, थोड़ी पेस्ट लगा लें। वो थोड़ी पेस्ट लगा लेंगे तो सोल्डरिंग और भी बेहतरीन और जल्दी होगी। दोस्तों ये पेस्ट है, ये थोड़ी ब्राउन टाइप की है, ये वाइट तरह की है। ये मोबाइल वाले ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टीवी एलसीडी कुछ भी ऐसी चीज़ें रिपेयर करते हैं छोटी मोटी, वो ये वाली ब्राउन वाली पेस्ट यूज़ करते हैं। अब वाइट करो या ब्राउन करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी पेस्ट लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पेस्ट लगानी है आपने। और किसी कारण से पेस्ट हार्ड हो गई है तो थोड़ा इसको मेल्ट कर लें आयरन से। दोस्तों सोल्डर वायर भी आप जो यूज़ करते हैं अच्छी कंपनी का करें, ब्रीक करें जिसमें फिनिशिंग ज़्यादा हो, वही वाला करें। भारतीय कंपनी का भी आता है, बहुत सी कंपनियों का आता है। जो भी सोल्डर यूज़ करें अच्छा सोल्डर यूज़ करें, बढ़िया यूज़ करें। दोस्तों ये देखें मैंने पेस्ट लगाई है, उसके बाद मैंने इस पर सोल्डर करा, 1 मिनट में 1 सेकंड में सोल्डर हो गया। अब आप इसमें वायर पे भी पेस्ट लगा के सोल्डर करें, अच्छी तरह से सोल्डरिंग होगी। दोस्तों एक चीज़ का आपने और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे बहुत ब्रीक वायर चाहिए तो आप ऐसी वायर बाज़ार से ख़रीदें जो ब्रीक वायर है, इसका गेज बहुत कम होता है। जहाँ लोड नहीं होता वहाँ वायर वायर को ब्रीक वायर को ही यूज़ करना चाहिए। जहाँ लोड ज़्यादा है वहाँ आप वायर का गेज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वरना ये वायर पतली वाली इनफ होती है और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये रोल आपको 60-70 रुपये का मिल जाएगा, जिसके अंदर 80 से 90 मीटर वायर होती है। ये नीचे का कनेक्शन मैंने वायर का कर दिया है, अब मैं मोटर का कनेक्शन ऊपर कर रहा हूँ। बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव, रेड वाली पॉजिटिव है वायर और नेगेटिव ब्लैक वाली है।
तो पॉजिटिव वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर आएगी। दोस्तों ये देखें, जो पॉजिटिव वायर है इसकी मोटर की, वो मैंने स्विच के ऊपर के पॉइंट पे दे दी है। नीचे जो ये वायर है, ठीक है जी, ये मोटर के पॉजिटिव पॉइंट पे जाएगी और नेगेटिव वाली डायरेक्ट वायर मोटर से सीधा सोल्डिंग हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मोटर के आपको दोनों टर्मिनल दिख रहे होंगे। ये देखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। थोड़ी थोड़ी पहले इस पर पेस्ट लगा लें। पेस्ट तो हमने ऑलरेडी मेल्ट कर ही दी है, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी पहले पेस्ट लगा लें इस पर, ताकि आपको सोल्डिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। देखें दोस्तों, दोनों पॉइंट्स पे सोल्डर लग चुका है। आप ध्यान से देखें। अब आपने एक वायर पॉजिटिव में लगानी है। दोस्तों देखो, मैंने वायरिंग कर दी है। एक बार मैं आपको वायरिंग दोबारा से बताऊंगा, कोई कन्फ्यूज़न रह ना जाए। देखो मैं अब स्विच ऑन। दोस्तों मोटर को अगर बैटरी से सप्लाई मिलेगी तो ही ये मोटर घूमेगी और फ़ैन घूमेगा। जैसे मैंने अभी ये कनेक्शन करे, ये देखें, अब ये फ़ैन चल रहा है। ऑन ऑफ स्विच का काम क्या है? जो बैटरी 9 वोल्ट से सप्लाई आ रही है पॉजिटिव वोल्टेज, उसको डिस्कनेक्ट करना। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे, 9 वोल्ट की जो सप्लाई है वो स्विच ऑफ कर देगा और मोटर को सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे ये मोटर नहीं चलेगी और फ़ैन नहीं चलेगा। ये सभी मोटरों में एक ही सिद्धांत है। ऑन ऑफ स्विच का सिर्फ यही काम होता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना। चाहे वो घर के स्विच हों, चाहे किसी मोटर के स्विच हों, किसी भी तरह का कोई भी स्विच हो, उसका काम यही होता है, सिर्फ सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना, आगे सप्लाई को रोक देना। ये देखिए, मैंने स्विच ऑन करा, मोटर को सप्लाई मिल गई, मोटर ऑन हो गई, फ़ैन चल रहा है। स्विच ऑफ करा, मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, फ़ैन ऑफ हो गया, क्योंकि मोटर को सप्लाई नहीं मिल रही तो मोटर ही नहीं चल रही। ये बहुत इजी है। एक बार मैं वायरिंग आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लें। और इसमें ऑनलाइन से जो मैंने सामान में मंगवाया है, इसमें से 4 बैटरियाँ ख़राब निकली हैं। एलईडी मैंने चेक नहीं करी, हो सकता है वो भी ख़राब हों। तो ऑनलाइन से मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें सामान ख़राब ही निकलता है। ज़्यादातर कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले लें, थोड़ा महंगा पड़ेगा, सामान आपको जेन्युइन और अच्छा और ओके मिल जाएगा। आपको एक बार दोस्तों मैं वायरिंग फिर से दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखो, मोटर से पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव सप्लाई मैंने स्विच के ऊपर दे दी। नीचे से एक वायर ली मैंने, वो वायर हमारी आपकी मोटर की इस पे आ गई। ये देखें, वायर आ गई हमारी। ये स्विच की जो नीचे से, ये तो पॉजिटिव सप्लाई मोटर के स्विच के ऊपर है। नीचे वाली वायर मैंने मोटर की पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पहुँचा दी। जब स्विच ऑन होगा तो मोटर की सप्लाई बैटरी से तभी आएगी जब स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होते ही सप्लाई मोटर पे आएगी, पॉजिटिव सप्लाई जैसे आएगी। नेगेटिव वायर हमेशा डायरेक्ट होती है, ये एक बात याद रखना। एक वायर नेगेटिव वाली हमेशा डायरेक्ट होती है। जो पॉजिटिव सप्लाई होती है वही ऑन स्विच के थ्रू जाती है। जो घर के हमारे स्विच होते हैं, वायर न्यूट्रल हमारी जो होती है डायरेक्ट होती है, और जो फेज़ होता है वो ही हमेशा ऑन स्विच के थ्रू जाता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो घर के अंदर जो भी लाइट होगा, बल्ब होगा, पंखा होगा, स्विच से ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल हमेशा उसमें भी डायरेक्ट होती है। इसमें डीसी सप्लाई होती है, तो डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो बड़ा सिंपल और सिंपल मेथड है। आप इसको इजीली घर पे सोल्डिंग करें तो पहले पेस्ट लगा लें। जो भी छोटे मोटे टर्मिनल होते हैं, या अगर उसमें रस्ट है, जंग है, तो उसको फाइल से, ऐसी जो फाइल होती है, अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा ऐसे घिस लें, रब कर लें, तो उससे जो उसकी पॉलिश निखिल होगी, रस्ट होगी, हट जाएगी और वो शाइनिंग करेगी। तो उसके ऊपर पेस्ट लगा के आप सोल्डिंग कर सकते हैं। सोल्डिंग करनी भी बहुत इजी है। मैं आपको और भी सोल्डिंग करने के तरीके बताऊंगा अगली वीडियो में। जल्दी एक वीडियो में लेके आऊँगा जिससे सोल्डिंग कैसे करी जाती है, कौन कौन से तरीके हैं कि हर कोई सोल्डिंग कर सके, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा।
दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने दोस्तों पेश होते हैं।